हे गाइस, आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं। आज में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा एक्सरसाइज नंबर है 1.3। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, आपको बहुत ही हार्ड लगेगा। ऐसा लगेगा यार बायोलॉजी है ये पूरा का पूरा। बायोलॉजी में जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि आप डर जाते हो, फिर भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग ही मजा है। बट यहाँ पे आपको वो जो वर्ड्स है, जैसे ये अगर समझो मैंने कोई वर्ड्स है जैसे क्रिस गेल, ये जो वर्ड है अगर ये अभी आपको कैसे बहुत ही इजी लग रहा है समझ में, आपने इसको बार बार सुना है, तो वैसे आप 1 या 2 टाइम आप उसको रीड करो या उसे लिखो, अपने आप आपको समझ में आएगा। जो बस वो वर्ड्स है उसकी वजह से ये हार्ड है, बाकी सब बहुत इजी है। देखो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी सिलेबस में आपके मैथ्स के पेपर में ऐसा कुछ आएगा नहीं कि टाइप्स बताओ, ये सब कुछ नहीं आने वाला है। आपको क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बस क्या करना है, समझ के रखना है इसके टाइप्स क्या है। क्वांटिफायर दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, quantifier which can be divided into 2 types. First one is universal quantifier and next one is existential quantifier. कितने टाइप होते हैं? 2 होते हैं, यूनिवर्सल, एक्जिस्टेंशियल। जो यूनिवर्सल होता है उसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय उल्टा ए। किससे डिनोट करते हैं? प्लीज याद रखना, जो जरूरी हो मैं बता रहा हूं, ये टाइप भी जरूरी नहीं है। यूनिवर्सल किससे डिनोट होता है? उल्टा ए। ये आपको जरूरी होना चाहिए। और ये उल्टा ए को रीड क्या करते हैं? फॉर ऑल। क्या रीड 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 करते हैं? फॉर ऑल। अब ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, ए का ऑल, तो ये उल्टा है, मतलब क्या होगा? फॉर ऑल। एंड नेक्स्ट वन इज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर उल्टा ई। ई जो रहेगा उसका देखो उल्टा दिखाई दे रहा है। प्लीज आपको याद ऐसे एक बार लिख के देखो, एक बार साथ में बाजू में बुक्स होगा आपके पास, वहां पे आप लिख लो। एंड देयर एग्जिस्ट, इसको हम क्या रीड करते हैं? देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये रीड करने का है, ये क्या करना है? रीड करना है। तो गाइस ये जो आपके सिलेबस में है, आपको क्या करना है, ये आपको बस याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको फॉर ऑल, और इसको हम क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट मतलब क्या होता है? फॉर ऑल मतलब कि जो भी आपके ब्रैकेट में वैल्यू दिया हुआ है वो हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। एंड देयर एग्जिस्ट मीन्स वो हो सकता है मे बी वो एक वैल्यू को हो, 2 वैल्यू को हो, बट नॉट सेटिस्फाई टू ऑल वैल्यू। सब वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट मतलब या तो वो किसी एक वैल्यू को होगा, या तो 2 वैल्यू को होगा, या तो 3 वैल्यू को होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट वो सब वैल्यू को नहीं होगा, समझ में आएगी नहीं। और जैसे यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि यहाँ फॉर ऑल, तो फॉर ऑल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फॉर ऑल को हम रीड करेंगे उल्टा है। तो फॉर ऑल मतलब वो सबको सेटिस्फाई होगा, वो हर एक को सेटिस्फाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन नेक्स्ट यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहां पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? ए। जस्ट यहां फिर से लिखता हूं, ए ब्रैकेट में क्या है? 1 2 3 4। और यहां पे क्या लिखा है पता है? देखो आपको दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा ये मत पढ़ना, फॉर ऑल। देखो मैंने बोला ना फॉर ऑल। फॉर ऑल ए का जो वैल्यू है x बिलोंग टू ए, क्या इसको रीड करोगे? x बिलोंग टू ए। प्लीज इसको रीड करना सीखो, x बिलोंग टू ए। मतलब x का वैल्यू हमें कहां से मिलेगा? a से मिलेगा। x का वैल्यू कहां से मिलेगा? a से मिलेगा। x का वैल्यू कहां से मिलेगा? a तो यहां पे ना, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा a। तो हमें क्या करना है, ये a से सब वैल्यू x का फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1 यहां पे मैं रख रहा हूं, 1 लेस देन 5। कंडीशन क्या है बताओ? 1 5 से लेस है कि नहीं है? जल्दी बताओ, है ना? तो ये ट्रू है। देन सेकंड रखो, वो भी ट्रू है। 3 भी लेस देन 5, 4 भी लेस देन 5, मतलब ये कंडीशन सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज t। तो यहां पे अगर इसमें से अगर एक भी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता, फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसा हो जाता 3, ये देखो 1 सही हो जाता, 2 सही हो जाता, बट बाकी के ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ था? फॉर ऑल। अगर यहां पे समझो ऐसा लिखा रहा था देयर एग्जिस्ट, अच्छे से फोकस करो ये टॉपिक को, मजाक में मत लो। देयर एग्जिस्ट यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देयर एग्जिस्ट लिखा है। हाँ, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, बहुत अच्छा कमेंट्स करते हो। कुछ लोग हैं बहुत ही मजे में कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है। तो यहां पे अगर ऐसा आया, कमेंट्स करने वाले आपके लिए बोल रहा हूं, यहां पे अगर ऐसा आया तो इसका मतलब क्या है कि ये चारों में से कोई एक या एक से ज्यादा वैल्यू क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। समझ में आएगी नहीं?
जैसे यहाँ पे अभी मैं 1 रख रहा हूँ, हाँ सेटिस्फाई है, 1 इज लेस देन 3, 2 रख रहा हूँ, 2 इज लेस देन 3, बट 3 रख रहा हूँ, 3 इज लेस देन 3 नहीं, 3 विच इज इक्वल टू 3। तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या सिंबल चेंज कर दिया। देन सम एग्जांपल, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ए 1 2 3 4। देखो यहाँ पे क्या देयर एग्जिस्ट मीन्स या तो उसमें से कोई एक वैल्यू हो सकता है, सेटिस्फाई 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, बट पूरे के पूरे नहीं होंगे। x बिलोंग्स टू ए, फिर से हमें a पे ही जाके देखना है, x का वैल्यू 1 रख रहा हूं, 1 + 1 4 नहीं होता है, कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए, 2 + 1 नहीं होता है, 3 + 1 4 आ गया आंसर। तो मतलब ये हमारा कंडीशन क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा देयर एग्जिस्ट। अगर गलती से यहाँ पे ये लिखा रहता तो कंडीशन क्या हो जाता, तो फॉल्स हो जाता था, क्योंकि 1 रखते थे मैच नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑल दिया है, मतलब हर एक वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देन कुछ कंसेप्ट हैं, देखो ये लेसन का बेसिक है, इसलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डुअलिटी के बारे में, डुअल, और ये डुअलिटी के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको है। तो डुअलिटी के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डुअलिटी कुछ नहीं है। डुअल जो आपको लिखना है बहुत इजी है, जहां पे भी एंड होगा उसको क्या करना है, आपको और कर देना है। क्या कर देना है, और। देखो मैंने यहाँ पे लिखा एंड को किस में कन्वर्ट करना है, और में। कभी भी आपको अगर डुअलिटी करने के लिए आता है, डुअल फॉर्म में लिखने को आता है, और को किस में कन्वर्ट कर देना है, एंड में, एंड का और को एंड। और आपको क्या करना है पता है, टी को किस में कन्वर्ट कर देना है, सी में। टी मतलब ट्रू, सी मतलब फॉल्स। टी का सी लिखना है और सी का क्या लिखना है, टी लिखना है। तो प्लीज ये 4 चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये भी आप लिख लेना। यहां पे ऐसा है, ऐसा है, इसका डुअल फॉर्म लिखना है, तो बस आपको क्या करना, पी ऐसी आएगा, ये देखो एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, निगेशन भी ऐसी आएगा, बस ये इसका डुअल फॉर्म हो गया। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा रहता, टी रहता, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, सी हो जाता था। तो आपको ये डुअल फॉर्म आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका निगेशन है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो निगेशन है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, चलो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूं, बट जब मैं वो एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टार्टिंग का पार्ट है ना, तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में ये बहुत ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखो कितने सारे IMP लिखा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके उतना आप फोकस करो। क्या दिया रहेगा पता है, गिवन स्टेटमेंट। देखो मैंने आपको ना इतने छोटे से बॉक्स में मैं आपको 3 मार्क्स दे के दिला दूंगा। कितना मार्क्स दिला दूंगा, 3 मार्क्स। इतने से छोटे से बॉक्स में कितना मार्क्स दिला दूंगा, 3 मार्क्स। बोर्ड एग्जाम का भरोसा नहीं होता तो क्वेश्चन पेपर उठा लो, क्वेश्चन पेपर पिछले साल, हर एक साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो। यहाँ पे क्या है पता है, किसका स्टेटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट कुछ भी वाइस वर्सा, इफ देन आपको पता है, समझ में। तो यहां पे हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें क्या करना है पता है, इसका कन्वर्स करना है। इट्स कन्वर्स, देन इनवर्स, देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स हमने थ्योरम पढ़ा है, जस्ट बायोलॉजी का कन्वर्स बता दो, बायोलॉजी का उल्टा। समझ में, कन्वर्स मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। कन्वर्स मीन्स क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा। यानी यहाँ पे P, यहाँ पे इंप्लाइज Q है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा पता है, Q इंप्लाइज P। जस्ट स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट दिया होगा वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देन यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स मतलब ये दोनों में नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन P, और यहाँ पे क्या होगा, निगेशन Q। जस्ट इतना ही, बस दोनों स्टेटमेंट में नॉट लगा देना। स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा। देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो रहेगा वो इनवर्स का अपोजिट रहेगा। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको जस्ट आप क्या करो, अपोजिट लिखो, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन 12th साइंस के पेपर में या कॉमर्स के पेपर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। देखो कुछ पार्ट है, इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 बताया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।
और वो आएगा ही एग्जाम में। तो ये भी आपके एग्जाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज इसको आपको ध्यान से रखना। इट्स कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। इसको आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज आप इसको अच्छे से याद करके रखो, इससे भूलना नहीं है आपको। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा निगेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। नहीं तो जाने तो निगेशन के ऊपर उस पर करते हैं। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी क्वेश्चन है अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए, प्लीज इसको अच्छे से फोकस करना। इफ ए 3, 5, 7, 9, 11, 12, देन फाइंड द, मैं आगे लिखा नहीं हूं पर आप देख लोगे अपने टेक्स्ट बुक में, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू, द गिवन स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग। अगर देखो जहां पे ऑल दिया होगा सबको सेटिस्फाई होगा तो लिखो ट्रू है। अगर जहां पे एटलीस्ट दिया होगा, एटलीस्ट मतलब देयर एग्जिस्ट दिया होगा, तो कम से कम वो किसी एक को सेटिस्फाई होना ही चाहिए, एक पर पूरे को नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे सबसे पहले कमेंट्स करो, ये क्या है, कमेंट्स करो जल्दी जल्दी, ये तीनों को कमेंट्स करो कमेंट्स में जल्दी से। आपका मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से। देखो हम जीतने के लिए आए हैं, हमें जीत के जाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट्स करो और बोरिंग हो के लेक्चर को मत देखो, पूरे जोश, जितना आपके पास जोश है, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, समझ में आ रहा है ना। 12th क्लास में हो, 12th क्लास लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब जोश के साथ कमेंट्स करो। अभी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बहुत सारे कमेंट जोश के साथ। तो यहां पे उल्टा ई मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। यहां पे उल्टा ई मतलब क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ। फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कोई भी एक वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, तो भी हमारा आंसर क्या है, राइट है। ओके, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए। कहां पे देखना है हमें, ए पे देखना है। कहां पे देखना है, ए। सच दैट x -1 -8 विच इज इक्वल टू 1। तो गाइस यहाँ पे आप देखो, देखो यहाँ पे 3 पुट करो, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कंडीशन को। 3 पुट करो, 3 - 5, 3 - 8 विच इज इक्वल टू -5, नहीं हुआ। 5 पुट करोगे -3 आएगा, नहीं होगा। 7 पुट करोगे -1 आएगा, नहीं होगा। 9 पुट करो, 9 - 8 1 आ गया ना। ये देखो 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये जो 9 है, जैसे ही मैंने यहाँ पे 9 पुट किया वैसे मेरा वैल्यू 1 आया कि नहीं आया, मतलब वो पूरे में से कोई एक सेटिस्फाई हो गया, चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था देयर एग्जिस्ट, तो एक सेटिस्फाई हो गया तो चलेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, देखो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये किसके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ पता है, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं उसके लिए लिख के दे रहा हूँ जिसको मैथ्स बहुत ही हार्ड लगता है। तो ज्यादा कुछ मत लिखो, आपको समझ में आ गया ना स्टेटमेंट राइट है। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिखना द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल P। मतलब ये स्टेटमेंट है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि एक वैल्यू कोई भी सेटिस्फाई होना चाहिए था, हो गया। देन क्या आया, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल P। ये राइट है। ये अगर जिसको कुछ मैथ्स में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो बस इतना ही लिखेगा। बट अगर समझो जिसको, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई मुझे 90 मार्क्स आ जाएगा तो भी चलेगा, कोई ऐसा होता है कि 85 आएगा तो भी चलेगा, 80 भी आएगा, तो उसके लिए ये है थोड़ा बहुत कम मेहनत करना है तो इतने में ही काम चल जाएगा, मार्क्स मिलेगा आपको ही, पूरा मार्क्स मिलेगा। बट कुछ ऐसे होते कि नहीं मेरा एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ। उन्हें क्या थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना रहेगा। उन्हें क्या लिखना रहेगा स्टार्टिंग में, उन्हें क्या लिखना रहेगा, फॉर, सॉरी मार्कर तो नहीं चल रहा है, फॉर x विच इज इक्वल टू 9। जब मैंने x इक्वल टू 9 लिया, देन यहां पे मैंने 9 पुट किया, 9 - 8 इक्वल टू 1, तो ये मैच हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर x इक्वल टू 9 सेटिस्फाई द इक्वेशन कौन सा है हमारा, ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर x इक्वल टू 9 सेटिस्फाई द इक्वेशन x -8 इक्वल टू 1। मतलब ये जो है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एंड देयरफॉर
एंड देयरफॉर अब ये आपको बस एक्स्ट्रा लिखना है, उसके बाद आप ये लिखो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, फिर इसके बाद आप ये लिखो, समझ में? तो ये उनके लिए है कि जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना है। उन्हें क्या लिखना है? फॉर x इक्वल टू 9 सेटिस्फाई द इक्वेशन x माइनस 8 इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। देन सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन, फॉर ऑल मतलब हर एक वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। x बिलोंग टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? इवन नंबर। क्या लिखा हुआ? इवन। देखते हैं आता है कि नहीं है। फॉर x वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, देखो यहाँ पे रखो और पुट करो इवन नंबर आता है कि नहीं। पहले मैं 3 रख रहा हूं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है? 9 प्लस 3 12। हाँ इवन नंबर तो आ रहा है। 5 का रखो, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 30 आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 56 आ रहा है। तो वैसे आप हर एक वैल्यू लिखोगे तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर यहाँ पे ऑड का स्क्वायर प्लस ऑड करोगे तो हमेशा आपको कौन सा नंबर मिलता है? इवन नंबर मिलता है। तो ये हमेशा याद रखना। तो ये कंडीशन क्या है? सही है और सबके लिए सही है। यहाँ पे जैसे बोला है ना फॉर ऑल, तो सबके लिए सही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? फॉर सब, अगर जिसको देखो जो नॉर्मल सा लिखेगा उसके लिए क्या लिखना है? नॉर्मल वालों के लिए भी मैं लिख के देता हूँ। जिसको 80 85 90 तक बस मार्क्स लेकर आना, उनके लिए क्या है? द गिवन, मार्कर ही नहीं चल रहा है आपके नाम पे, यहां लिखो। क्या लिखोगे? द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ये आपने लिख दिया। और जिसको थोड़ा और मतलब उनका मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए, हाफ मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा और लिख दो। आप क्या लिखोगे पता है? ये सबके लिए सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे? फॉर कुछ ही दूसरा मार्कर देना मुझे ब्लैक कलर का। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x के हर एक वैल्यू, कहां से हम देख रहे हैं? इन ई, ऐसे याद रखना। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इन ई सेटिस्फाई द इक्वेशन x square plus x and therefore the given statement is true and its truth value is T। देखो each value लिखा, each value मतलब for all value भी आप लिख सकते हो। for all value of x in a, जितने भी a के अंदर x के वैल्यू हैं वो इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। और therefore the given statement क्या है? ट्रू है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? T आएगा। तो गाइस मुझे आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखो यहाँ पे एटलीस्ट है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ये कंडीशन प्रूफ होना चाहिए। देखो यहाँ पे पहले 3 लिख दो। 3 स्क्वायर क्या है? लेस देन 0 है। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 लेस देन 0। 9 क्या लेस देन 0 दिखाई दे रहा है? 9 तो ग्रेटर है ना। पहला वाला ही अगर नहीं हो रहा है तो आगे की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे 5 को लोगे 25 लेस देन 0 नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस में नंबर होगा तो वो लेस देन 0 होगा। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो the given statement is false and therefore the truth value of given statement is f। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारा स्टेटमेंट है वो अगर सब कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है, अगर वहां पे ऑल लिखा है तो ट्रू है, अगर वहां पे एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट मतलब देयर एग्जिस्ट लिखा है, तो वो किसी भी एक को अगर कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो गाइस आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। x बिलोंग टू a such that 3x plus 8 greater than 40 एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू a 2x plus 9 greater than 14। तो यहाँ पे 14 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 40 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है पता है? कंडीशन पता लगाना है। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। यहाँ पे कितने कंडीशन राइट होने चाहिए जल्दी से कमेंट्स कर दो, करो फटाफट। एटलीस्ट यहाँ पे क्या दिया है? देयर एग्जिस्ट। मैं बार बार एटलीस्ट बोल रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट है। देयर एग्जिस्ट मतलब इसमें से कोई भी एक कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे 3 पुट करो जल्दी से यहाँ पे पुट करो।
3 3 जा क्या होगा 9, 9 प्लस 8 कितना होता है, 9 प्लस 8 कितना होता है 17 और ग्रेटर देन 40, तो ये कंडीशन तो नहीं हो रहा है। बाद में 5 पुट करो वो भी नहीं होगा, 9 पुट करो देखने लेना नहीं होगा, बाद में मैं 11 पुट करता हूँ 3, यहाँ पे 11 कितना होगा 33 प्लस 8, 33 प्लस 8 कितना होगा, जल्दी से कमेंट्स करो आप, कितना होगा जल्दी से बोलो, 41 दिखाई दे रहा है, 40 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे 40 से ज्यादा हो रहा है। 12 भी पुट करोगे तो वो भी किससे होगा 40 से ज्यादा आएगा, तो मतलब ये दोनों के लिए कंडीशन क्या है राइट है, तो चलेगा। ये दोनों के लिए अपने को क्या चाहिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट मतलब कोई भी एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन राइट होना चाहिए, तो मतलब ये कंडीशन क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, जिसको थोड़े बहुत मार्क्स चाहिए, मतलब जिसको टेंशन ज्यादा नहीं लेना है तो वो कैसे लिखेगा, क्या लिखोगे, द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन, फिर से मैं लिख रहा हूं, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल T, और जिसको थोड़ा और अच्छे मार्क्स चाहिए तो क्या लिखेंगे, फॉर x बिलोंग्स टू 11 एंड x बिलोंग्स टू 12 satisfy the equation क्या आएगा 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40। यहाँ पे आपको समझ में आया, बस इतना ही आपको एक्स्ट्रा लिखना है, अगर ये आप पहले ये लिखो फिर ये लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस मैं आपको ये समझाऊंगा और आपको सॉल्व करना है। क्या है यहाँ पे 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे सब वैल्यू मैच होने चाहिए, यहाँ पे 3 पुट करो, 3 2 जा कितना होगा 6 होगा, 6 प्लस 9 कितना होता है 15 होता है, तो ये पहला ही कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, पहला कंडीशन ट्रू है। देन दूसरा कंडीशन यहाँ पे अगर पहला मैच हो गया तो आगे के सब, क्योंकि आगे के वैल्यू बड़े हैं ना तो सब होगा, तो मतलब ये कंडीशन क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन a satisfy the equation and therefore the given statement is true and its truth value is क्या आएगा आपका ट्रू आएगा। तो यहाँ पे गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो जूनियर और सीनियर के बच्चों को ही बताएंगे, वो भी सॉल्व करेंगे, तो आप रुके रहो, जाओ मत, देखते रहो। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। तो गाइस आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर आपको नॉलेज सब टॉपिक का होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखो। अगर मैं ये नहीं कराऊंगा तो आप क्या बोलोगे, सर आपने कराया नहीं, इसलिए मैं आपको करा के दे रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन इसमें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आपको क्या करना पता है, इसका डॉलिटी लिखना है। डॉलिटी मैंने ऑलरेडी पहले आपको एक्सप्लेन किया, पी को ऐसे ही लिखोगे, और को एंड हो जाएगा, क्यू को भी ऐसे ही लिखोगे, और यहाँ पे एंड है तो उसका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और ऐसे आ गया। तो ये इसका क्या है, हो गया। देन सेकंड इसका क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अच्छे से थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। पी आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यहाँ पे क्यू रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये आर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा पी, और क्या हो जाएगा एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एंड, दिखाई दे रहा है आपको ये। तो जस्ट आपको वैसे ही करना। देखो यहाँ पे सी आया, मैंने आपको बताया था टी का क्या होता है, सी होता है, और सी का क्या होगा टी, तो यहाँ पे क्या आएगा टी, और यहाँ पे ऐसी करली ब्रैकेट। हो सकता है कि मैंने वैल्यू प्रॉपर नहीं लिखा होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऐसे ही फास्ट लिखा हूँ पी, फिर भी आप एक बार देख लेना। यहाँ पे एंड का क्या हो गया, और क्यू, और यहाँ पे क्या एंड आर, ओके। तो गाइस यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया। देन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करा दिया, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th कंप्लीट कराऊंगा। 1 by 1 आप अच्छे से घर पे स्टडी करते जाओ, अच्छे से चीज़ों को समझते जाओ, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अच्छे से बुक्स में लिखते जाओ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं आपका बुक चेक करूँगा, तो आपके बुक में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो घर पे जितना हो सके। इस वीडियो को लाइक कर दो, सबसे पहले अभी कर दो यार, लाइक कर दो, इतना मेहनत कर रहा हो, देखो पसीना कितना आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ कैमरामैन का भी हाथ बहुत ही दुखने लगा है, इतना कंटिन्यूस वीडियो दिन भर मोबाइल पकड़े पकड़े। तो इतना तो हमारे लिए आप कर ही सकते हो। वीडियो को आप लाइक कर दो, थोड़ा बहुत जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा एक कमेंट्स कर देना अच्छा वाला, एकदम प्यारा वाला, जिससे मज़ा आ जाए। बाकी तो अपन बायोलॉजी में देख लेंगे जो है, ठीक है। बायोलॉजी का जो सेशन है आपको बहुत ही अच्छा लगता है,
बाकी अपन देख लेंगे उसके अंदर। ओके, तो गाइस जितना हो सके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।